हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज मेरे दोनों भाइयों की शादी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरी तो एक साथ 2-2 भाभियाँ आने वाली हैं। उनके आने के बाद तो हमारे घर की रौनक ही बढ़ जाएगी। हाँ बेटी, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैंने जरूर ही पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी मुझे इतनी सुंदर सुंदर बहुएं मिली हैं। लेकिन माँ, हम उस परेशानी का क्या करेंगे जो हमारे सिर पर मंडरा रही है? प्रिय की बातें सुनकर कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और आज कमला देवी के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। बड़े बेटे कुलदीप की शादी किरण से और छोटे बेटे जितेंद्र की शादी ज्योति से होती है। कमला की दोनों बहुएं बड़ी सुंदर और सुशील थीं। शादी के बाद कमला देवी और प्रिया मिलकर दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराती हैं। मानना पड़ेगा, मेरी दोनों भाभियाँ तो बहुत सुंदर हैं। पूरे मोहल्ले में मेरी भाभियों जैसी सुंदर कोई भी नहीं है। मेरे दोनों भाई तो सच में बहुत नसीब वाले हैं जो उन्हें इतनी सुंदर बीवी मिली है। तभी बड़ी बहू किरण कहती है। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। प्रिया बेटी, तुम बहू को उसके कमरे में ले जाओ और ध्यान रखना, मेरी बहू को किसी चीज की जरूरत हो तो जाओ बहू रानी, तुम थोड़ा आराम कर लो। प्रिया अपनी बड़ी भाभी किरण को उसके कमरे तक छोड़ने चली जाती है। किरण अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू ज्योति बाकी मेहमानों से बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद प्रिया बेटी, जाओ अब ज्योति बहू को भी कमरे में ले जाओ, ये भी बहुत थक गई होगी। आराम करेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसे। प्रिया अपनी छोटी भाभी ज्योति को उसके कमरे के बाहर तक छोड़ देती है। ज्योति जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, वह देखती है कि उसकी जेठानी किरण बिस्तर पर बैठी हुई है। अरे किरण, ये तो मेरा कमरा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल ये मेरा कमरा है। प्रिया ने मुझे इस कमरे में छोड़ा है। मैं तो कब से इस कमरे में बैठी हुई हूँ। लगता है आप गलती से मेरे कमरे में आ गई हैं। अपनी जेठानी की बात सुनकर ज्योति अपनी सास और ननद को बुला लेती है। क्या हुआ ज्योति बहू, तुम्हें हमें यहाँ क्यों बुलाया? माँ जी, ये कमरा तो मेरा है ना, तो फिर जेठानी किरण मेरे कमरे में क्या कर रही है? लेकिन प्रिया ने तो मुझे खुद इस कमरे में छोड़ा था, तभी से मैं इस कमरे में आराम कर रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और कहती हैं। भाभी, आई एम सॉरी, मैंने कमरे में लाते वक़्त आप दोनों को एक बात नहीं बताई। आप तो जानती ही हो भाभी, हम लोग नॉर्मल मिडल क्लास से हैं और हमारे घर में सिर्फ़ एक ही कमरा है और एक हॉल है। हॉल में मैं और माँ सो जाते हैं और शादी से पहले दोनों भैया एक साथ इसी कमरे में रहते थे। अब आप दोनों को एक साथ ही इस कमरे में रहना होगा। क्या? प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे और ज्योति को अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में रहना होगा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? बहू, मैं जानती हूँ तुम दोनों को ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई होगी, और तो और आज तुम दोनों की सुहागरात भी है। लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो, जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा बेटा, मैं एक और कमरा बनवा दूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में ही रहना होगा। सास और ननद की बात सुनकर दोनों देवरानी और जेठानी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के पति कुलदीप और जितेंद्र कमरे में आ जाते हैं। मुझे पता है तुम दोनों को यहाँ एक साथ रहने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बस कुछ दिनों की ही बात है। हमें ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहना होगा। जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा, छत के ऊपर नया कमरा बनेगा और तब तक के लिए हमारे पास एक अच्छा जुगाड़ है। दोनों भाई मिलकर कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लगा देते हैं, जिसके एक तरफ देवरानी और दूसरी तरफ जेठानी अपने अपने पतियों के साथ बिस्तर पर बैठी होती हैं। दोनों का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। ज्योति, अब छोड़ो भी गुस्सा। आज हमारी सुहागरात है तो तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। अरे मेरी जान, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। मन तो कर रहा है कि तुम्हारा सर मारकर फोड़ दूं। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। मैंने ना जाने हमारी सुहागरात को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सब तुम्हारी वजह से शीशे की तरह चूर चूर हो गए। यहाँ मेरे सारे सपने टूट गए और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूं? हरगिज नहीं। यहाँ देवरानी सुहागरात को लेकर काफी परेशान थी। वहीं दूसरी ओर जेठानी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं जानता हूँ किरण, तुम मुझसे बहुत गुस्से हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने का भी इंतजाम है। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? या हमारी सुहागरात पूरी तरह से बर्बाद हो गई और तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है।
तुम ही खा लो, ये सड़ी सी चॉकलेट मुझे नहीं खानी, ये बेकार सी चॉकलेट। किरण गुस्से में कुलदीप से ली हुई चॉकलेट पर्दे के उस पार फेंक देती है, जो जाकर सीधे ज्योति के सिर पर लगती है। इतना ही फेंकने का शौक है तो जाकर बाहर फेंको ना, यहाँ नहीं। इस तरह मेरा कमरा कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। ओ मैडम, जरा तमीज से, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और ये कमरा तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चीजें फेंक सकती हूँ। तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो निकल जाओ इस कमरे से। अपनी पत्नियों को आपस में लड़ते देख दोनों पति किसी तरह उन्हें शांत करवाते हैं और ऐसे ही थोड़ी देर में समय बीत जाता है। मेरी जान, अब गुस्सा छोड़ भी दो। इस सुंदर से चेहरे पर तो स्माइल अच्छी लगती है, ना कि गुस्सा। अच्छा बाबा, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा और तुम्हें खूब सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। तुम जो भी बोलोगी सब कुछ ले दूंगा और हम कल बाहर डिनर भी करेंगे। अब तो खुश हो जाओ मेरी जान। अच्छा, तुम सच कह रही हो ना? कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रही? अगर ये बात झूठ हुई ना, तब तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे मेरी जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? इतनी सुंदर बीवी से कोई झूठ बोल सकता है क्या भला? जैसे तैसे कुलदीप किरण को मना ही लेता है, फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर देवरानी अभी भी अपने पति से नाराज थी। पता है, मैंने तो ये भी सोच लिया था कि सुहाग रात में हम लोग कौन से गाने पर डांस करेंगे। अरे तो क्या हुआ, अभी तो रात शुरू हुई है, चलो हम दोनों डांस करते हैं। हे भगवान, ये कैसा पागल आदमी मिल गया मुझे। मेरी माँ ने किससे शादी करवा दी। एक तो देवरानी जेठानी को सुहागरात में एक ही कमरा मिला, सारी सुहागरात बर्बाद हो गई, और अब ये आदमी चाहता है कि मैं अपने जेठ जेठानी के सामने इसके साथ डांस करूं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ज्योति इतना ही कह रही होती है कि अचानक छत से एक छिपकली उसके पास गिर जाती है, जिससे डरकर वह जोर से चिल्ला उठती है। हे भगवान, ये छिपकली कहाँ से आ गई? इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ज्योति की चीख सुनकर पर्दे के दूसरी तरफ चल रहा जेठ जेठानी का रोमांस खराब हो जाता है। इस एक कमरे में रहकर भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है, जो अब चिल्लाना भी शुरू कर दिया तुमने। चैन से रहने दोगी या नहीं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं आधी रात को चिल्लाऊंगी। वो तो मेरी तरफ बिस्तर पर छिपकली गिर गई थी, इसीलिए डर के मारे मैं चिल्ला रही हूँ। खुद को देखो, मोटी भैंस जैसी हो और भैंस होकर छिपकली से डर रही हो। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा तो बोलना। कुछ नहीं, लगता है आपके कान बज रहे हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह फुलाकर सोने चली जाती हैं। सभी को बड़ी मुश्किल से नींद आई ही थी कि ज्योति के खर्राटों की वजह से किरण की नींद खुल जाती है। हे भगवान, सुहागरात तो मना नहीं पाए, कम से कम चैन से तो सोने दो। कभी छिपकली देखकर चिल्लाती हो तो कभी खर्राटे लेती हो। इस कमरे में मेरा रहना मुश्किल कर दिया है तुमने। ये सब कुछ इन दोनों की वजह से हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि शादी के बाद हम सबको ऐसे एक ही कमरे में रहना होगा, तो मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। मेरी माँ ने ना जाने कहाँ शादी करवा दी मेरी। यहाँ तो एक पर्सनल रूम भी नहीं है। लेकिन इसमें हम भाइयों की क्या गलती है? माँ ने कहा तो है ना कि पैसों का जुगाड़ होते ही दूसरा कमरा बनवाया जाएगा। सारी गलती आप लोगों की है। आप लोगों को शादी से पहले ही पैसे जुटाकर अपना अपना कमरा बनवा लेना चाहिए था। अब सिर्फ हम दोनों, जेठानी और देवरानी, अकेले ही इस कमरे में सोएंगे। दोनों अपनी अपनी पतियों को कमरे से बाहर निकाल देती हैं। दोनों भाई सुहागरात के दिन छत पर मच्छरों के साथ सोते हैं। जैसे तैसे वो रात गुजर जाती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी का गुस्सा शांत हो जाता है। अरे बहू रानी, तुम दोनों को कल रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? उम्मीद है सब बढ़िया ही रहा होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और पूरा 1 महीना हो जाता है। अभी भी उन्होंने नया कमरा नहीं बनवाया था, जिस वजह से अभी तक उन्होंने ठीक से सुहागरात नहीं मनाई थी, जिसके चलते छोटी छोटी बातों पर दोनों अपने पतियों से लड़ती रहती थीं और अक्सर दोनों का मुंह फूला रहता था। और एक दिन किरण बहू, हम सभी मंदिर जा रहे हैं। तुम रात का खाना बनाकर रखना, हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। अच्छा होता अगर तुम भी साथ चलती तो पूरा परिवार एक साथ भगवान के दर्शन करता। नहीं माँ जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। इनको ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। आप लोग जाइए ना, मैं आप सभी के लिए रात का डिनर तैयार करके रख दूंगी। कमला देवी पूरे परिवार के साथ मंदिर चली जाती है। फाइनली आज हमें दोनों को अकेले में साथ बिताने का मौका मिला है। अच्छा हुआ,
मैंने काम का बहाना बना दिया, वरना हम दोनों को भी सबके साथ जाना पड़ता। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और दोनों म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी घर से थोड़ी दूर पहुंचे ही होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। कमला देवी पूरे परिवार के साथ घर वापस लौट आती हैं, लेकिन जब सभी घर पहुंचते हैं तभी किरण और कुलदीप को एक साथ डांस करता देख सब हैरान रह जाते हैं। छी छी छी, शर्म नहीं आती तुम्हें दोनों को? कम से कम मुंह बुढ़िया का ही लिहाज कर लेते। अरे ये सब बंद कमरे में ही अच्छा लगता है, ऐसे खुलेआम नहीं। छी, कैसी बेशर्म बहू है मेरी। माँ जी, तो इसके लिए बंद कमरा भी तो होना चाहिए ना। आपने तो हम दोनों देवरानी और जेठानी को एक ही कमरा दे रखा है। एक ही कमरे में हम दोनों अपने अपने पतियों के साथ कैसे रह सकते हैं? आप ही बताइए। आपने तो हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। बेशर्म, मैं नहीं, आप हैं जो आपने देवर देवरानी, जेठ जेठानी सबको एक ही कमरे में रहने को दे दिया है। मुझे तो ये कहने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन 1 महीने के बाद भी हमने अपने पतियों के साथ अब तक सुहागरात नहीं मनाई है। सास को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और अगले ही दिन से छत के ऊपर एक्स्ट्रा कमरा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसके बाद जेठानी ऊपर वाले कमरे में और देवरानी नीचे वाले कमरे में रहने लगती है। और फाइनली आज रात दोनों अपनी अपनी पतियों के साथ सुहाग रात मना पाती हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।